स्कीम मैनेजमेंट या ऑफ़र मैनेजमेंट, यानी कि जब भी आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र करने पड़ते हैं, और वो डिस्काउंट्स आप चाहें कि इस सिस्टम के थ्रू हैंडल हो जाएं ऑटोमेटिकली, यानी कि आप एक ऑफ़र बनाकर सिस्टम के अंदर डाल दें और जब भी बिल बने ऑटोमेटिकली वो ऑफ़र खुद ही अप्लाई हो जाए। अब आपका अगर स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, ठीक है, आप उनको ये ऑथराइजेशन नहीं देना चाह रहे कि वो खुद से डिस्काउंट जो है वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर लगा दें, या अगर आप होलसेलर हैं तो आप ये नहीं चाहते कि जी आपका जो डेटा एंट्री वाला है वो गलती करे और कस्टमर को कोई डिस्काउंट कम या ज़्यादा दे दे, तो इस चीज़ को आप जो है वो स्कीम मैनेजमेंट के थ्रू स्पेंड अकाउंट्स में कर सकते हैं। स्कीम मैनेजमेंट आप स्पेंड अकाउंट्स में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी सेटिंग्स में जाके पहले इस ऑप्शन को ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता, इसको आपको कंपनी सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ता है। कंपनी सेटिंग सेल सेटिंग के अंदर इनेबल स्कीम का एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करके सेव कर दें तो ये स्कीम का जो फीचर है वो आपके पास आपकी बिज़नेस के अंदर इनेबल हो जाएगा। अब आप स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्कीम्स का एक फ़ीचर आपको नज़र आ रहा है। मैं स्कीम्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर अब मैं अपनी मनपसंद जिस तरह की स्कीम्स मुझे बनानी है वो मैं बना के लगा सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर इस वक्त कोई 5 तरह की स्कीम्स बना सकता हूँ। डिस्काउंट ऑन इनवॉइस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, बोनस ऑन इनवॉइस, बोनस प्रोडक्ट ऑन स्कीम, इसी तरह से जो है वो डिस्काउंट प्रोडक्ट ऑन कैटेगरी, ठीक है, इसी तरह बोनस प्रोडक्ट ऑन कैटेगरी। तो ये 6 तरह के जो है वो हमारे पास टाइप की हम स्कीम्स बना सकते हैं। क्विकली देखते हैं हम। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि आप कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र करना चाह रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि इनवॉइस की अमाउंट के ऊपर हो, कि अगर कोई 10,000 की परचेजिंग करेगा तो आप उसको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। और उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि ये कंप्लीट डे देना है, ऑल डेज देना है, 7 डेज़ अ वीक, वीकेंड्स पे देना है या वीक डेज पे देना है, वो आप सेट कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक दिन देना है या किसी स्पेसिफिक दिन नहीं देना। तो ये आप बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हैं कि जी अगर इसको आप बताते हैं यहाँ पे कि जी 10,000 की आपने अगर किसी की भी इन्वॉइस होगी तो उसको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, और यहाँ पर उसको आप बता देते हैं कि जी पुरानी जो भी अगर कोई और स्कीम लग रही हो तो उसको हटा दो या ना हटाओ, तो उसका फ़ीचर है। इसी तरह से डिस्काउंट प्रोडक्ट स्कीम है जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि जी प्रोडक्ट अगर कोई शर्ट 147 ब्लैक लेता है मीडियम, कितनी 5 क्वांटिटी, तो आप जो है उसको 5% डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता सकते हैं। इसी तरह से जो है वो ये बाकी भी डिस्काउंट्स हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल तरीक़ों से डिस्काउंट की स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हम सेपरेटली बनाएंगे आपके लिए, जिसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से आप कैसे किस तरह से जो है वो ये डिस्काउंट्स की और स्कीम को मैनेज कर सकते हैं और उसका इम्पेक्ट किस तरह से जो है वो आपके बिल के ऊपर आएगा।